बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम देखेंगे। तो देखो, सर्वनाम की क्या है परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो देखो, पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। उसके बाद देखो सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। उसके बाद देखो जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। अब इसके उदाहरण देखो। मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। उसके बाद का उदाहरण देखो, तुम कल कहाँ थे। उसके बाद देखो, वह मेरा मित्र है। देखो बच्चों, यहाँ मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह दिव्या का घर है। दूसरा, तुम्हारा कोट वह है। तो देखो बच्चों, यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का तीसरा प्रकार देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है। माँ, कुछ खाने को दो। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि इसमें निश्चित किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता। तो आगे का सर्वनाम का प्रकार है चौथा, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या है। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप पुस्तक लिख लूँगा। उसके बाद देखो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 5वां प्रकार सर्वनाम का है। अब इसकी परिभाषा देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन है, प्रवीण क्या कर रहे हो। तो इस सर्वनाम में क्या होता है, कौन और क्या प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का छठा प्रकार देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। उसके बाद देखो, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ जो और उसे तथा जो और
वह सहसंबंध वाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, सर्वनाम तथा उसके प्रकार और उनके उदाहरण को आपको नोटबुक में लिखना है। साथ ही आपको इस वीडियो में जो स्वाध्याय दिया जाएगा वह भी आपको करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।